हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो बचे हुए दिन है, जो 10 दिन 12 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के, इसमें अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इसे पूरा जरूर देखिएगा। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें आप पाएंगे कि जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सीधे सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। जैसा कि 5 चैप्टर का हमने वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हैं। छठा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो छठा चैप्टर में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई चैप्टर के हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि परीक्षा में आने का जिसका संभावना सबसे ज्यादा है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ, जो ईएमआई का फैराडेज लॉ है, उसको आपको देख करके जाना है एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन भी आपको डेराइव करना है। तो बहुत बार इसको प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए, लेंज लॉ। तो आपको लेंज लॉ पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार डाल लीजिए, इससे प्रश्न जरूर रहेगा आपकी परीक्षा में। लेंज लॉ एंड सो दैट इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरीके से लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, इसको आपको शो करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना। नेक्स्ट जो सवाल है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल दोनों आप करके जाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में म्यूचुअल भी है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी आप कर लेंगे और सेल्फ इंडक्शन भी आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका डेरिवेशन भी आपको, तो डेरिवेशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको करके जाना। और इस डेरिवेशन में आप डायग्राम भी बनाएंगे और जितने भी आप डेरिवेशन करेंगे परीक्षा में, आप सबका डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सेल्फ इंडक्शन तो देख ही लेंगे, साथ ही साथ म्यूचुअल। देखो कि जहां पे भी आपने नोट्स बनाया होगा ना, तो वहां पे जो भी आपको पढ़ाया होगा, आपको सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन कराया गया होगा, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन कराया गया होगा। तो दोनों एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। ये क्वेश्चन तो एकदम डेफिनेटली आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, इसके लिए भी आपको एक्सप्रेशन डेराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में जो होता है ग्रोथ एंड डिके, करंट का ग्रोथ कितना होता है, डिके कितना होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। तो ये 7 जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, लॉन्ग टाइप आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसको आपको करके जाना है। अब शॉर्ट की अगर हम बात करें, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो परीक्षा में आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो पहला हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो 5 नंबर में भी हो गया, तो यहाँ भी इसको कवर मैंने कर दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछा जा सकता है, इसका एसआई यूनिट और इसका डायमेंशन साथ ही साथ दोनों आप कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस, और यहीं पर आप ये भी लिख लेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और साथ ही साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों करेंगे, इसका एसआई यूनिट भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेंज लॉ। लेंज लॉ तो आप करेंगे ही, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, लेंज लॉ को आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, और व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस। तो ये सारे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में आने का जिसका पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और एंड में अगर हम बात करें कि अभी जो बचे हुए कुछ दिन है, जो कि 10-15 दिन आपको बचे हुए हैं, किन टॉपिक्स को मैं कवर करूं, किन टॉपिक्स पे मेरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान हो, आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे अभी फिलहाल के लिए। जैसे कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो फैराडेज लॉ हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंज लॉ हो गया, इसका थ्योरी और रीजनिंग दोनों आपको करने होंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, और एलआर सर्किट, एलआर सर्किट भी आप करेंगे, जिसमें कि ग्रोथ एंड डिके, करंट का ग्रोथ एंड डिके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 से 15 मार्क्स आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इन्हीं सारे टॉपिक्स को करिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अभी करिए, एक जगह इकट्ठा करिए, उसको याद करिए और देखिएगा कि आपको परीक्षा में ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।